छठ का पर्व जो कि पूरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भली भांति से परिचित हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत में भी फैल रहा है। खैर, इस छठ पर्व का इतिहास बहुत लंबा और पुराना रहा है, लेकिन इस दिन को जितने भी ग्रामवासी होते हैं सभी लोग अपने तालाब एवं पास में पड़ने वाली नदी पर जाकर के बेदियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक ये त्यौहार नहीं, ये पूरे समाज और पूरे परिवार की एकता का एक मिसाल है। इस दिन लोग पूरा परिवार एकत्रित होता है, पूरा समाज एकत्रित होता है, लोग एक दूसरे से जानते हैं और सभी लोग मिलकर के एक हफ्ते पहले ही अपने घाटों पे जाकर के तरह तरह की रंग बिरंगी बेदियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। खैर, लोगों के अपने अपने पसंदीदा घाट होते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ आपका दिल लग गया है, जहाँ आपने इस बचपन को गंवाया है, गुजारा है, वो आप भली भांति उस स्थान को जानते हैं, पहचानते हैं और आपके अंतरात्मा में वो स्थान बसा हुआ है। जैसे कि ये हमारे यहाँ का तालाब, ये काफ़ी पुराना तालाब है और यहाँ 4-5 गांव के लोग आते हैं, तो सबके मन में ये बसा हुआ है और सब लोग ये चाहते हैं कि हम भी इस छठ पर्व पर शहर छोड़ करके गाँव ही चले जाएँ। लेकिन खैर, लोगों की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। जो चलाता है वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता है और जो नहीं आ पाता है वो अपनी किस्मत को कोसता है। खैर, ये तो भगवान की कृपा होती है कि किसको आना है, किसको नहीं आना है, कब कौन कहाँ रहेगा, ये तो राम जाने। खैर, आखिरकार ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि इस दिन ये छठ पर्व पर केवल एक परिवार को फ़ायदा नहीं होता है, ये पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद है। इस दिन फल बेचने वाले से लेकर पटाखे बेचने वाले, नए कपड़े बेचने वाले, मिट्टी के बर्तन बेचने वाले, सभी के लिए यह एक कमाने का स्रोत होता है। जो लोग ये कहते हैं कि आखिरकार मंदिर बनाने से क्या होगा, आखिरकार ये पाखंडवाद है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपका संविधान पूरे समाज को नौकरी दे सकता है? बिल्कुल नहीं। आप सबको मैं बता दूं कि पूरे समाज में 90% लोग प्राइवेट सेक्टर और इन बने हुए मंदिरों एवं त्योहारों के द्वारा ही पैसे कमाते हैं कि अकेले संविधान की बस की बात नहीं है कि वह सभी लोगों को नौकरियां दे सके, क्योंकि ऐसा होना असंभव है। यदि जो लोग ये बात बोलते हैं उनको आप सीधा जवाब दीजिए कि हरिद्वार, चित्रकूट और काशी, अयोध्या और माँ वैष्णो देवी ऐसे तमाम स्थानों पर जाकर के देखें कि किस तरह से कितने सैकड़ों भिखारी वहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये बड़े बड़े मंदिर किस तरह से बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 10-10 गाड़ियाँ कर गए मरीजों के लिए खाना भिजवाते हैं। यह है हमारी सनातन संस्कृति की पहचान। खैर, हम अपने बातों पर लौटते हैं। आज छठ पर्व था और हम पहुंच गए अपने यहाँ मार्केट में और तमाम तरीके से आप देखेंगे कि ये जो पूजा है ये एक प्राकृतिक रूप से पूजा है। इसमें सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं और 75% तो उसमें फल ही होता है, जिसमें खास करके गन्ना आप सभी जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे। ये जो चीनी का जनक है, हम भी पहुंच गए मार्केट में। खैर, इस दिन तो लोग ये नहीं देखते हैं कि फल का दाम जो कल 60 रुपये था आज सीधे उसके तिगुने दाम पे, बस लोग एक आस्था के भाव से खरीद लेते हैं। और हम भी पहुँच गए, हमने भी फल लिया और वापस आए। और ये जो संस्कृति है, आखिरकार इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हम उसके ऊपर चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार छठ पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका पूरा तत्व में, यानी कि पहले के ज़माने से इसका इतिहास क्या रहा है। कथा और कहानियों के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण, जिनको आप सभी जानते होंगे, महाभारत काल में इनका वर्णन है, जो कि इन्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ था, चाहे वह सुरक्षा कवच रहा हो या अन्य हथियार जो प्राप्त करते थे, वह सूर्य भगवान की कृपा से ही प्राप्त करते थे, क्योंकि वो नदी में खड़े होकर के घंटों घंटों भगवान सूर्य को जल दिया करते थे। और आप सबने उनकी वीरता की कथाएं भी सुनी होगी। कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो अंग प्रदेश था, यानी कि महाभारत में जिस अंग प्रदेश का नाम किया गया है बिहार, जिसका नाम भागलपुर बताया जाता है, वहाँ के रहने वाले थे। तो ये छठ की पर्व वहाँ से शुरू हुआ और इसके अतिरिक्त और भी कई कथा कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जो कि रामायण काल से जुड़ी हुई है। रामायण काल से आनंद रामायण काल के हिसाब से जो उसमें लिखा गया है, कहा जाता है कि जब भगवान राम ने रावण को मार दिया था, जो कि ब्राह्मण था, उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया था, क्योंकि वो चारों वेदों का ज्ञाता था। इसीलिए विदुर ऋषि ने और उसके कुलगुरु
वशिष्ठ ऋषि ने भगवान राम को इसके लिए मोक्ष पाने के लिए ये कहा था कि आपको यज्ञ करवाना पड़ेगा, लेकिन उससे भी उनको जो है कि इस पाप से छुटकारा न मिल सका। और फिर उसके बाद मृदुल ऋषि ने माता सीता को छठ का व्रत करने को कहा, तब जाकर के प्रभु श्री राम इस पाप से मुक्त हुए थे। लेकिन इससे भी पूर्व एक कथा और आती है जो कि एक राजा के ऊपर दी गई है। हम उस कहानी को भी आपके समक्ष रखना चाहते हैं। यानी कि 4-5 कथाएं इस छठ पर्व से जुड़ी हुई है। हालांकि सत्य कौन सी है, मुझे लगता है कि जो सबसे पौराणिक होगी वही सत्य होगी। पौराणिक कहानियों के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम प्रिवंद था। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम मालिनी था। शादी के कई वर्षों बाद भी इनको एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। और इन्होंने एक ऋषि थे जिनका नाम महर्षि कश्यप था, उनसे इन्होंने एक यज्ञ करवाया। और यज्ञ के लिए महर्षि ने खीर बनवाई और उनके पत्नी को दिया। पत्नी ने खाया और उनको एक पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। इसके लिए राजा बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र को रोते हुए शमशान की तरफ चले गए और भगवान से प्रश्न कर लेंगे। तभी एक देवी प्रकट हुई जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा की छठी पुत्री हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। और उन्होंने अपना व्रत करने को कहा और राजा को एक बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वही षष्ठी आज छठी पर्व के नाम से जानी जाती है। और इसीलिए इस पर्व को छठ पर्व के नाम पर जानते हैं, जो कि परिवार में एकता सुख समृद्धि के लिए जाने जाते हैं और समाज की एकता को भी दर्शाता है। और इसके साथ ही साथ इस जो यह पर्व है, इसके पीछे एक और कथा जुड़ी है जो महाभारत काल से ही ली गई है। कहा जाता है कि जब पांडव सब कुछ अपना जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का पर्व रखा था और ये छठ का पर्व सफल हुआ और पांडवों का सारा राजपाट उन्हें मिल गया। यानी कि तमाम तरीके की ऐसी जो कहानियाँ हैं वह इसमें बताई गई हैं। और जो माता सीता की कहानी है वह बिहार के मुंगेर जिले में कहा जाता है। ये कथा और कहानियाँ बिहार से ही शुरू हुई हैं और बिहार से ही छठ पर्व का प्रचलन रहा है। और बिहारी जो छठ पर्व है, जो बिहार का छठ पर्व है, उनके जो नियम है हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो छठ करते हैं उससे बिल्कुल हट करके है। वहाँ 4 दिन का ये पर्व होता है। पहला दिन होता है नहाए खाए से, दूसरा दिन भी नहाए खाए होता है और तीसरा दिन जो कि हम शाम को जाते हैं, जो कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देना कहा जाता है। और फिर जो चौथा दिन होता है वह उगते हुए सूरज को अर्घ देना कहा जाता है। और यहीं से छठ पर्व की जो कि समाप्ति हो जाती है। और उनके यहाँ एक और छठ पर्व चलता है जिसको कि ये तो कार्तिक माह में पड़ने वाला छठ पर्व होता है, लेकिन एक आता है वहाँ पर। और जो दूसरी छठ पड़ती है वह बिहार में पड़ती है चैत्र में, यानी कि अप्रैल के महीने में। तो यहाँ वहाँ पे 2 प्रकार चलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है, या मुझे लगता है कि पूरे भारत में जिसको सबसे ज़्यादा मनाया जाता है वह जो पड़ने वाला है वह कार्तिक मास में ही पड़ने वाले छठ को सबसे ज़्यादा महत्व मिलता है। खैर, ये तो रही कथा कहानियों के अनुसार की कहानियाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस छठ पर्व को और भव्य बनाने के लिए, समाज में एकता दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए देखिए, सनातन में जो भी पूजा और कथाएं हैं, हम उनके ऊपर थोड़ी चर्चा भी करना चाहते हैं। देखिए, हम बताते हैं। हमारे पूर्वज, जो कि आप सभी ने सुना होगा, कहते हैं कि नदी में नहाने से पाप धुल जाता है। अब देखिए, नदी में नहाने से पाप धुले ना धुले, लेकिन एक चीज़ तो बहुत जानते थे अच्छी तरह से कि लोग इसी बहाने नदी नाले तालाबों को साफ़ किया करेंगे, जो कि अब पकड़ बोलकर किसको ख़त्म किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त हम आप सबको बता दें कि हमारे जो पूर्वज थे वह पेड़ों की पूजा करते थे। यानी कि पेड़ उनको जीवित रखते हैं और ये पेड़ों की पूजा करते हैं। यही धर्म कहा जाता है। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है सत्य। सत्य ही धर्म है। और सत्य क्या है? सत्य वह होता है कि आप कोई कार्य करें जिसमें प्राकृतिक और पशु मनुष्य, यानी कि सब कुछ यदि सही है, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं जिसमें हर किसी का जो है कि भला हो रहा है, किसी का बुरा नहीं हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, वही धर्म होता है। यानी कि सत्य धर्म होता है और धर्म के अनुसार ही ये पृथ्वी चलती है। तो आप धर्म को मिटा नहीं सकते। आजकल तो ये जो ये पंथ हैं, मज़हब हैं, इनकी तो बात हट करके है, लेकिन धर्म को आप आपको मैं और तरीके से समझा देता हूँ। जैसे गाय हो गई, गाय आपको दूध देती है, आप दूध पीते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके प्राणों की रक्षा करें, उसके चारे का पानी का भी ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त पेड़ आपको हवा देते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पेड़ों के लिए क्या कर सकते हैं, पेड़ों की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। जल का धर्म क्या होता है? जल का धर्म होता है लोगों की प्यास बुझाना, शीतलता देना, या कहीं आग लग जाए तो उसे बुझा करके मनुष्य की रक्षा करना।
तो आपका कर्तव्य बनता है कि जल को स्वच्छ और निर्मल रखना। नदियों को केवल इसलिए साफ नहीं रखना क्योंकि वो धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है, नदियों को इसलिए भी साफ रखना क्योंकि उसमें हजारों करोड़ों प्रकार के जीव जीवित रहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही एक सनातन संस्कृति है जिसमें लोग आपसी दुश्मनी भुला करके मिलते हैं। और ये जो जातिवाद हमारे बीच में आया है, मुझे लगता है कि इसे ख़त्म करने की आवश्यकता है। ये छठ पर्व के महान छठ पर्व के अवसर पर मैं आप सभी को जातिवाद के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जातिवाद का जो प्रचलन है पहले नहीं था, यह एक व्यवस्था बनाई गई थी। आपको इसको अपने अनुसार मैं समझाता हूँ कि आखिरकार व्यवस्था कैसी थी। देखिए, जैसे कि आज के समय आप देखते होंगे कि पुलिस वाला है तो उसकी जो बीवी होगी, लोग उसे पुलिस वाले के ही भी बुलाएंगे, टीचर की बीवी कह बुलाएंगे और डॉक्टर को डॉक्टरनी कह बुलाते हैं। आप इस पर बिल्कुल ध्यान देते होंगे। ठीक उसी प्रकार से जो लोग जैसी पढ़ाई करते थे उनको उसी कैटेगरी में डाला गया, लेकिन बीच में कुछ मनमानी ब्राह्मणों ने इसे जातिवाद का रूप दे करके आगे उभार दिया और लोगों में इस प्रकार से जहर घुला। और कारण यही नहीं था, कारण यह था कि हमारा जो दलित समाज है, चमार समाज है, ये लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के बजाय ये लोग क्या करते थे कि मुग़लों का जो है कि जा कर के मलबूते साफ करते थे और ये गर्व से कहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ये सब कुछ भूल करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जो भीमराव अम्बेडकर ने रास्ता दिखाया उस पर तो चल नहीं पाते हैं। और जो लोग सनातन को पाखंड बोलते हैं उनसे भी मैं बहुत सारे प्रश्न कर सकता हूँ, लेकिन जाति व्यवस्था यहीं से शुरू हुई थी। तो जो लोग लोहा का काम करते थे, लोहार मतलब कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में चली गई। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं। कोई बाल काटने वाला किसी और बिरादरी का भी बंदा काम पकड़ ले रहा है क्योंकि इसमें अच्छी खासी कमाई है, लोहा कोई और पीट रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से खत्म हो रही हैं, लेकिन लोग ने जो टाइटल अपने नाम के साथ जोड़ लिया है वो अब तक खत्म नहीं हो पाया है। खैर, ये जाति व्यवस्था खत्म होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समाज का बंटवारा करता है। ऐसी बात नहीं कि अन्य मज़हबों में जाति व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर भी है। लेकिन अब हम आते हैं अपने छठ पर्व है। देखिए, ये है रात का उदृश्य और आप जब रात को घूमेंगे ऐसी प्रकृति की घनी वादियों में तो बहुत बढ़िया लगता है। खैर, हम सुबह छठ घाट पर पहुंच गए थे। ये रात के करीब 3 बजे की तस्वीर है और इस वक्त कोई भी छठ के घाट पर नहीं आया था और सुबह पहुंचने का अपना अलग ही मज़ा है। ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, हम चारों तरफ घूमे और वीडियो शूट की ताकि हम आप लोगों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसका दर्शन करा सकें और आपकी जो बीती हुई यादें हैं उनको हम ताज़ा कर सकें। खैर, ये जो पर्व आया है ये तो आने ही वाला है और ये जो वीडियो है ये पिछले छठ पर्व का है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती अपने यहाँ, वह है यहाँ की घाटों के ऊपर जो मिट्टी पहले थी उसे काट करके जो तालाब का सुंदरीकरण का नाम दिया गया है। ये सुंदरीकरण कम, ये मतलब बर्बाद कर दिया। पहले ये यहाँ थोड़ा अच्छा लगता था, अब तो लोगों ने यहाँ साफ़ सफाई का भी ध्यान दे दिया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हाँ, बदलाव हो रहा है। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले समय में क्या भारत रहेगा, क्या भारत की सनातन संस्कृति की परंपराएं एवं भारत के त्यौहार रहेंगे या नहीं, या क्या बदलाव होगा। देखिए, आज के वर्तमान भारत की स्थिति को मैं देख करके कह सकता हूँ कि हो सकता है कि भारत में गृह युद्ध हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अदर स्टेट में देखेंगे जैसे कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका और इस समय महाराष्ट्र, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जो कि हिंदी विरोधी हो चुके हैं और जो नेता हिंदी का विरोध कर रहे हैं उनके चेहरे अब बीजेपी के सामने फीका पड़ने लगे थे। तो उन्होंने अपने इस डर से जब जनता को क्षेत्र के नाम पे नहीं बांट पाए, जैसे महाराष्ट्र में आप सभी ने देखा होगा कि क्षेत्र के नाम पे कैसे बांट रहे थे, बिहार वालों को और उत्तर प्रदेश वालों को किस तरह से मार के भगाया जा रहा था। अब वो फार्मूला जब नेताओं ने खत्म कर दिया तो जातिवादी का ढोंग पीट दिया। कोई यादव है, कोई चमार है, कोई कुर्मी है, कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, ये फार्मूला चालू कर दिया। खैर, मेरा ये मानना है कि चलो ठीक है, जो हमारे यहाँ पूर्व में गलतियाँ हुई, हमारे सनातन धर्म में भी बुरे लोग थे जिन्होंने छोटे लोगों पे अत्याचार किया, तो क्या उसी चीज़ को लेकर के सर पे ढोना बेहतर है क्या, या उसे भूल करके एकता दिखाना और आगे बढ़ जाना ये बेहतर है। तो अगर आप उसे नहीं भूल पा रहे तो मुझे लगता है कि आपको अंग्रेजों को भी नहीं भूलना चाहिए, नई पीढ़ियों को नहीं भूलना चाहिए, को जो हमारे भारत में जिस
प्रकार से उन्होंने अत्याचार किया था। खैर, अब नेताओं ने इसका फायदा उठा करके जो अंग्रेजों ने किया था डिवाइड एंड रूल, यानी कि बांटो और राज करो, वही काम हमारे नेता कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे तो इस वक्त इन दो चीज़ों को छोड़ करके नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं भाषा के नाम पर। यदि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, कर्नाटक में रहना है तो कन्नड़ बोलना है, तमिल में रहना है तो तमिल बोलना है। इसी तरह से अगर हर लोग करने लगे तो कहाँ से काम चलेगा। मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में जब आप घूमेंगे तो आपको एक बात का एहसास होगा। खैर, पंजाब में तो ये कहते हैं कि भाई हिंदू और सिख तो दोनों तो एक ही हैं, लेकिन कुछ जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो लोग थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। बाकी सब जगह समानता है और सबसे ज़्यादा मानवता सिख धर्म में देखने को मिलती है, जो कि सनातन धर्म की एक शाख है। तो इन सभी स्टेटों में कभी ये नहीं कहा गया है कि आप कहाँ से आए हो, आपको क्या भाषा बोलनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि यहाँ कभी भी इस प्रकार की भाषा नहीं की गई, क्योंकि ये वीरों की भूमि रही है। और उत्तर प्रदेश और बिहार खासकर यहाँ पर कभी ऐसा नहीं कहा गया है कि यहाँ पे भाषा मत बोलो या इस चीज़ का विरोध हो रहा है, कभी नहीं। इन्होंने सदैव देशभक्ति का परिचय दिया है और इसके साथ ही साथ जो ये सनातन धर्म के त्यौहार हैं ये एकता के प्रतीक रहे हैं। और इस घाट पर अब हमको दिखा दो कि कौन चमार है, कौन यादव है, कौन दलित है। यहाँ इस वक्त ये सब हिंदू हैं। जब राजनीति आती है तब ये जातियों में बढ़ जाते हैं और यही नहीं, हम भी बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं तो नहीं बढ़ता हूँ। खैर, मुझे पता है कि बटोगे तो कटोगे वाला नारा मैं नहीं चलता हूँ। ना बटना है ना कटना है, एकता में ही शक्ति है। तो ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। और देखिए, तब सनातन संस्कृति की बात आई तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर बहुत ही कड़े नियम बनाने चाहिए, इसको रोकने चाहिए कि जो भाषावाद के नाम पे जो क्षेत्र को बांट रहे हैं उन सभी के ऊपर कड़े से कड़े फैसले लेने की जरूरत है। ये लोग कहते हैं कि यदि आपने हिंदी लागू कर दिया तो हमारी भाषाएं खत्म हो जाएगी। आप बताइए, उम्मीद से बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में हिंदी पढ़ाई जाती है? पूरी हिंदी बोर्ड में हिंदी होती है और एक इंग्लिश की बुक होती है। तो क्या हमारी भोजपुरी भाषा खत्म हो गई? क्या हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं क्या वो ख़त्म हो गई? नहीं ख़त्म हुई। क्यों? क्योंकि हिंदी स्कूलों तक और मार्केट और ऑफिसों तक ही सीमित है। घर में हमारी लोकल भाषाएं ही चलती हैं। तो ये लोग केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी हिंदी भाषी राज्यों को मिलकर के उन राज्यों का विरोध नहीं करना है, उन नेताओं का विरोध करना है और वहाँ की जनता की आंखें खोलनी है। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जैसे कि सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वह साउथ इंडियंस हैं और ईस्ट इंडियंस हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा मंदबुद्धि उधर ही बसते हैं। खैर, कुछ लोग समझदार हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनका मार्केट ख़राब हो जाएगा। लेकिन जिधर कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भारत एकता की बात करते हैं और जिधर ज़्यादा पढ़े लोग हैं वह भारत तोड़ने की बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि पढ़ा लिखा कौन? वह जिसके अंदर देशभक्ति नहीं, जो अपने निजी स्वार्थों के लिए जी रहा हो, जिसके लिए देश पहले नहीं अपना निजी स्वार्थ पहले हो। तो देशभक्त कैसे हो सकता है? और ये लोग जो महाराष्ट्र के लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, किधर से वंशज भाई? जिन्होंने हिंदवी स्वराज का सपना देखा, आज तुम उन्हें ही कोस रहे हो, आज तुम उनके नियम के विरुद्ध चल रहे हो। और जो बाला साहब ठाकरे कभी हिंदुवादी छवि के लिए जाने जाते थे, आज उनके बेटे ही हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं। तो ये कहाँ से रही एकता की बात? खैर, ये जितने भी पर्व हैं, दीपावली हुआ, होली हुआ, छठ पर्व हुआ, गणेश चतुर्थी हुई, शिवरात्रि हुई, नवरात्रि हुई, जितने भी सनातन पर्व हैं बता दो जो कहीं हमारे सनातन परंपरा के हिसाब से जीव हत्या लिखी गई हो, ये सभी एकता के प्रतीक हैं। लेकिन अब इन सभी जगहों पर मैंने देखा है कि जैसे होली पर लोगों ने मांसाहार करना शुरू कर दिया। ये कहाँ तक सही है कि आपके घर में एक तरफ खुशी है और एक तरफ आप किसी के परिवार को उजाड़ रहे हो? तो ये धीरे धीरे जो विदेशी जो संस्कृति है, विदेशी जो कल्चर है, उसको भारत में अपनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सभी मिलकर के ख़त्म होने चाहिए और इसीलिए इन त्योहारों का निर्माण हुआ था कि लोग अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को न भूलें
उस दिन हम क्या क्या करते हैं, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकताएँ होती हैं, इन सभी की एकता और अखंडता के लिए ही त्योहारों का निर्माण हुआ था। उस दिन मिलकर के हम नदियों को किस तरह से साफ रख सकते हैं, पशुओं का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपने पोंगल नाम का त्यौहार सुना होगा, जो कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है। उस दिन गायों की पूजा होती है। तो ये सभी चीज़ें दर्शाती हैं कि हमारे अंदर पशु प्रेम, प्राकृतिक प्रेम सब कुछ है। लेकिन जब यही अगर हम मिटा दिए जाएंगे तो हमें लगता है कि भारत से पूरी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यही किया, भारत की संस्कृति को तोड़ने का काम किया। और जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जातिवाद था, तो बताइए कि हमारे यहाँ यदि जातिवाद था तो हम डोम का बनाया हुआ डाल, जो दौरी वगैरह क्यों लेते थे, कुम्हार का बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन हम क्यों लेते थे, और किसी चमार से हमें बाल कटवाने की क्या आवश्यकता है। तो ये क्या दर्शाता है कि अंग्रेज़ों ने हमें जाति के नाम पर बांटा। हाँ, कुछ ऐसे ब्राह्मण भी रहे होंगे, मैं इस बात से दूर नहीं भाग रहा हूँ, और कुछ बड़ी जातियों में ऐसे लोग रहे थे। अभी तो आप देख रहे हैं कि नीचता हर जगह पर हो गई है। तो ऐसे नीच लोग तब भी थे और अब भी हैं, और इन लोग से दूरी बनाइए। और जो हमारे देश के सांस्कृतिक और धर्म पर खतरा है, उसे जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करिए। और इस खतरे को आप तभी कम कर पाएंगे जब आप अपने हिंदू त्यौहार पर हिंदू भाइयों से सम्मान कर देंगे और उन लोगों का बहिष्कार करेंगे जो इस देश को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, उनकी दुकान पर नहीं जाना है, उनके घर कोई खान पीन नहीं करना है। तब जा कर के आप कहीं सही मार्ग पर जा पाएंगे। और धर्म का अर्थ होता है सत्य, सत्य का अर्थ होता है धर्म। धर्म, जैसा कि मैंने पहले बताया था और फिर मैं एक बार बात बता रहा हूँ, कि जल का काम है आपके गले को शीतलता देना, आपकी प्यास बुझाना है, कहीं आग लगी तो उसे बुझाना। ठीक इसी प्रकार से आपका कर्तव्य बनता है जल को पवित्र रखना, उसे शुद्ध रखना, नदी नाले तालाब को गंदा ना करना, क्योंकि उसमें रहने वाले हजारों जीवों की मृत्यु हो जाती है। और उसी पानी को पीने से इंसान को भी नई नई बीमारियां होती हैं और इंसान की भी मृत्यु हो जाती है। तो यही अपील करूँगा कि सभी सनातन त्योहारों का बचना बहुत ज़रूरी है, पूरे विश्व एकता के लिए, पूरे विश्व शांति के लिए। तब जाकर के हम विश्व में विश्व गुरु कहलाएंगे। अन्यथा ये कहकर कि परमेश्वर ने जो हमें जीवों को खाने के लिए बनाया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की हत्या हो। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी इस जगत के माता पिता हैं, और उन्हीं की बनाई हुई दुनिया को यदि तुम खंडित करते हो तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा, और यहीं मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। और वीडियो में कौन सा भाग अच्छा लगा या कौन सा मेरे वर्ड्स आपको बुरे लगे, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिए। खैर, ये पिछले साल का छठ पर्व का वीडियो है, और मैं इस साल इसलिए इसको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पिछली बार टाइम नहीं मिल पाया था, समय नहीं मिल पाया था कि मैं इसको एडिट करूँ, इसमें क्या बोलूँ क्या डालूँ। इसके ऊपर खैर बहुत से विदेशी लोग आकर के इंडियन कल्चर्स के ऊपर अब बुक्स लिख रहे हैं, दुनिया में कोने कोने में सनातन संस्कृति को पहुँचा रहे हैं कि वास्तव में प्राकृतिक प्रेमी तो सनातनी ही हैं। लेकिन कुछ पंडित जैसे बड़े बड़े धर्मों पर, जैसे अयोध्या हो गए, हरिद्वार हो गया, चित्रकूट हो गया, माँ वैष्णो देवी हो गया, ऐसी जगह पर ठगैती का काम कर रहे हैं। तो लोगों का इससे भरोसा उठा है। तो ऐसे लोगों से बचे, और सरकार को इस पर कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है कि जो बहुत ज़्यादा वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो उसे ही वह पदवी मिले, वही वहाँ रह सकता है अपने सर्टिफिकेट दिखाकर। बाकी नकली लोगों का कोई कार्य वहाँ पर नहीं है। जय श्री राम।